सुत ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुरावरा वेतिहस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तस्तुतममरगणैः प्रागृकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधम् विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्णामप्येक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले शाम सदाशिव भगवान की जय, पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय अपराध पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री श्याम सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राणवल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोटशा प्रणति। शिवाय शंभो का यह शब्द में विग्रह शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक श्री राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग बारे। हम सब बड़े ही भाग्यशाली हैं कि यह शिव कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और इस समय हम सब पार्वती खंड पर प्रवेश कर भगवती की लीला और उनका जो चरित्र है वह श्रवण कर रहे हैं, उसको तैयार कर रहे हैं। पूर्व में हम सब चर्चा कर रहे थे कि भगवती काली, काली यानी पार्वती, उनका नाम भी काली है, तो उन्होंने कितना दारुण तप किया। भगवती राजमहलों पर पार्वती रहने वाली और राजमहलों का त्याग करके वस्त्र आभूषण जो राजसी थे उनको त्याग कर वन में मृगछाल धारण करके, और कहते हैं कि 3000 वर्ष तक उन्होंने बड़ा भारी तप किया सज्जनों। वहां की इतनी विचित्र घटना कि जो सिंह और गाय जो जन्म के शत्रु हैं, यह भी आपस में अपना शत्रु भाव भूलकर, वैर भाव भूलकर सब में प्रेम हो गया। सब एक साथ घूमा करते थे, बैठा करते थे। वह भूमि इतनी दिव्य हो गई कि मारजार और मूसक, बिल्ली चूहा भी साथ बैठते थे। परस्पर दोनों में जो शत्रुता वाला भाव था वह स्वतः ही नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि पार्वती का इतना दारुण दिव्य तप था। संसार जलने लग गया, त्रैलोकी कांप उठी उनकी तप के ज्वाला से। देवता लोग भागे भागे गए जाकर ब्रह्मा जी के कि ब्रह्मा जी आपके द्वारा बनाया हुआ यह ब्रह्मांड तो सबको जला डालेगा, तप रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि जी यह हमारा कुछ इसमें नहीं है, यह भगवती की तपस्या है। तो क्या किया जाए? बोले भगवान नारायण ही अब कुछ इस बारे में विचार करेंगे। तो नारायण के पास चलते हैं। तो विष्णु जी के पास सब पहुंचे और उन्होंने बतलाया। तो विष्णु जी ने भी कहा कि हाँ, भगवती का यह कठोर तप है और उसी कारण उनकी तप के ज्वाला से सब देवता दुखी हैं। अगर अब हम रक्षित हो सकते हैं तो केवल महादेव ही उनकी तपस्या पूर्ण करेंगे, उनका मनोरथ पूर्ण करेंगे, तो ये हम सब सुखी हो जाएंगे। सब जो है साथ में मिल करके विचार किए कि हमको शंभुनाथ के पास कैलाश में चलना चाहिए। सब देवता लोग डर गए, बोले महाराज सब कुछ करिए लेकिन उनके पास जाने को मत कहिए। क्यों? बोले कि हमारे साथ देखते देखते तीसरा नेत्र खुला, कामदेव जल करके नष्ट हो गया, तो कहीं हम सब भी नष्ट हो जाएं तो। वह ज्वाला बड़ी तीव्र है। वो भगवान मुस्कुराने लगे, मधुसूदन कहने लगे कि नहीं, जो भक्त होते हैं
भगवान शंभू के जैसा तो कोई कृपालु है ही नहीं। चलो, वह हमारी अवश्य ही रक्षा करेंगे, वह परम दयालु हैं। भगवान विष्णु के वचन सुनकर के देवता भगवान शंकर के पास गए, उनके दर्शन के लिए चल पड़े। पहले नारद जी को भेजा गया कि जाइए नारद मुनि जी, आप ही। और भगवान विष्णु भी थे, ब्रह्मा जी भी थे, सब देवता भी थे। महादेव जी के पास जाकर के स्तुति करने लगे, भूत भवन, हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हम आपके पास आए हैं, आपकी शरण में आए हैं, चरण शरण ग्रहण करते हैं। कस्माद्यूयं समायात मत्समीपं सुरेश्वराः हरिब्रह्मादयः सर्वे ब्रूत कारणमाशु तत्। इसके बाद सदाशिव ने कहा कि आप सभी ब्रह्मा आदि सुरेश्वर देवता मेरे पास किस कारण से आए हैं, कहिए, उस कारण को मैं जानना चाहता हूँ। तब सारे देवता विष्णु जी की तरफ देखने लगे कि महाराज आप ही अब कुछ बोलो। तब विष्णु जी कहने लगे कि हे नाथ, तारकासुर दानव हम सबको बड़ा दुखी कर रहा है, उसने तो हमें अपने अपने स्थानों से भी निकाल दिया है। हे स्वामी, उसके जो मृत्यु है, उसका संहार है, वह आपके पुत्र के द्वारा ही हो सकता है। अतः आप गिरिजा यानी पार्वती से शीघ्र ही विवाह करें। भगवान शंकर कहने लगे, देवताओं, यदि मैं गिरिजा देवी को स्वीकार कर विवाह कर लूंगा, तब सभी देवता मुनि तथा ऋषि सकाम हो जाएंगे, फिर यह परमार्थ के मार्ग पर ना चल पाएंगे। मेरे पाणी ग्रहण से वे दुर्गामृत कामदेव को भी पुनः जीवित कर देंगी। मैंने पहले कामदेव को इसीलिए तो इसको नष्ट किया था कि सभी कार्य सिद्ध हो सके योगियों के, साधकों के। अब मुझे विवाह करने के लिए बाध्य मत करो देवताओं। इतना कहकर भगवान शंकर ध्यान में मग्न हो गए। अब इधर देवता दुखी हो गए, भोले बाबा हमारे आत्म स्वरूप का चिंतन करने लगे। अब शिव जी ध्यानावस्था में चले गए तो भगवान परेशान होकर के विष्णु जी नंदीश्वर से पूछने लगे कि अब आप ही कोई बताइए, आप क्योंकि पर्सनल असिस्टेंट हैं। नंदीश्वर प्रधान गण है भगवान शंभू के। बोले, नंदीश्वर ने कहा कि हे देवताओं, आप भगवान शंकर की प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना से ही प्रसन्न होते हैं। तो महादेव जब देखते हैं कि देवता कंटिन्यू हमारी प्रार्थना कर रहे हैं, लगातार स्तुति देख करके भोले बाबा भी प्रसन्न हो गए और कहने लगे, भगवान शंकर समाधि से उठे जब, तो कहने लगे कि हे देवता लोग, तारकासुर द्वारा जो आपको दुख है वह मुझे ज्ञात है, और मैं उसके निवारण के लिए इच्छा ना होने पर भी पार्वती के साथ मैं विवाह करूंगा। तुम लोग निर्भय होकर अपने अपने स्थान को जाओ। ऐसा महादेव के वचन निकले महाराज। इतना कहा कि देवता लोग प्रसन्न होने लगे, कहने लगे, जय हो कैलाशपति, आपकी सदा ही जय हो महाराज। भगवान शिव मौन हो गए। विष्णु आदि देवता गण जब चले गए, तब भगवान शंकर श्री पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों का स्मरण किया। वशिष्ठ आदि सप्त ऋषि तत्क्षण वहां पर प्रकट हो गए। महाराज प्रणाम, कहिए नाथ कि चूये दास को आपने स्मरण किया है। सदाशिव से जब ऐसा निवेदन किया, स्तुति किया कि देव देव महादेवा करुणा सागर प्रभो, जाता वयम सुधन्या ही त्वया यधुना स्मृता। हे करुणा के सागर, हे महादेव, बतलाइए हम आपकी क्या सेवा करें। तब ऋषियों के वचन सुनकर सदाशिव मुस्कुराने लगे, कहने लगे, हे ऋषियों, तुम जाओ गौरी शिखर नाम के पर्वत पर, वहां पर जाकर के मेरी प्राप्ति के लिए जो पार्वती बड़ा कठिन तप कर रही हैं, उनको अनेकों छल कपट के द्वारा उनके प्रेम की परीक्षा लो कि मेरे प्रति उनका प्रेम कैसा है। सदाशिव ने कहा, कह दिया कि जितना छल कपट कर सकूं कर देगा।
अब इधर सातों ऋषि भगवान शंकर की आज्ञा से पहुंचे महाराज, गिरिजा को प्रणाम किया। फिर कहने लगे, पार्वती जी आप यहाँ पर बड़ा कठोर तप कर रही हैं, क्या हम जान सकते हैं किस कारण, उद्देश्य क्या है तपस्या का? इतना सुन करके पार्वती जी कहने लगी कि हे ऋषि श्रेष्ठों, मैं अपने उपदेशक श्री नारद जी की आज्ञा से भगवान शंकर को ही पति रूप में पाने के लिए यह तपस्या कर रही हूँ, वही मेरे सब कुछ है। जब ऋषियों ने सुना तो हंसने लगे सातों ऋषि, ठहाका लगा करके हंसे। अरे बोले, वाह रे त्रिजे, तू राजकुमारी होकर के असाधारण समझ प्रेम समझा था। अरे सोचे कि भाई देखते हैं भाई कितना प्रेम है। उन्होंने कहा कि तू राजकुमारी होकर के और इस प्रकार जो है नारद के बातों में आ गई। नारदा कूटवादी चा परिचित प्रबंधक, नारद जैसा झूठ बोलने वाला, मिथ्या बोलने वाला, मिथ्याभाषी संसार में कोई और है ही नहीं। दूसरे के चित्त में भटकाव डाल देता है, भुलावे में डाल देता है, और बड़ा कपटी भी है। अरे भला उस जैसे कपटी का चरित्र तुम जैसी राजकुमारियां जो बड़ी शांत साधारण है, निष्कपट, आप कैसे जान सकती हैं? लेकिन हमसे पूछो, हम तो उसको अच्छी तरह से जानते हैं। अरे उसने अनेकों को मरवा दिया, अनेकों के घर बर्बाद कर दिए, अनेकों को चौपट कर दिया महाराज। दक्ष के 10,000 पुत्रों को बर्बाद कर दिया, उपदेश दिया, सब बाबा भिखारी बन गए। हाँ, बोले नारायण सरोवर पर जाकर के ऐसा उपदेश किया कि सब के सब घर नहीं लौटे, सब भिखारी बन गए। और तो और उसके बाद 1,000 पुत्र दक्ष ने उत्पन्न किया, उनको भी बहका दिया। तो नारद की बात ही मत करो देवी तुम। इतना ही नहीं, विद्याधर चित्रकेतु को इस प्रकार अनेकों को इसने ज्ञान वैराग्य का पाठ पढ़ा करके उनको चौपट कर दिया। नारद जी के बातों में आप भी आ गई देवी, थोड़ा सा विचार तो करिए कि आप उसके बहकाने पर आप किस प्रकार के पति को पाने के लिए इतनी तपस्या कर रही हैं। सुनिएगा, अमंगल वपुरधारी निर्लज्जा सदनो कुली, अकुबेशी प्रेत भूत आदि संग नगनो ही शूल। वह अमंगल वेश है, उसका रूप भी, आप तो आप इतनी सुंदर है, उनका जो है स्वरूप कहना ही क्या, शिव का अमंगल रूप है। चिता की भस्म लगाते हैं महाराज, जहाँ कोई जाना भी अच्छा नहीं समझता, जाने के बाद आकर स्नान करते, वहां रहता है वह। मुर्दे का स्पर्श हो जाता है तो व्यक्ति स्नान करता है, शुद्ध होता है, पंचगव्य लेता है, जनेऊ बदलता है, और वह नर मुंडों की, मुर्दों के मुंड का माला पहनता है। निर्लज्ज है, कोई लज्जा भी नहीं है, नंगा घूमता रहता है, और कोई देखे भी तो लज्जा नहीं है उसके। उसके घर का भी पता नहीं है, ना तो उसके घर है, घर होता तो संसार में क्यों रहता। अकुल, माता पिता का तो पता ही नहीं है महाराज। कुवेशी है, यानी उसका वेश, बड़े बड़े ठाट बाट से राजकुमार रहते हैं, उसका वेश भी महाराज विचित्र है, नागों को बिच्छुओं को लटका के रखता है। और तो और मनुष्य देवताओं के साथ नहीं, भूत प्रेतों के साथ रहता है, जिससे संसार डरता है। त्रिशूल लेकर के, भाला लेकर के चलता है। इस प्रकार का पति तुम चाहती हो नारद के कहने पर? अरे उससे कौन सा सुख मिलने वाला है देवी। अरे इसी शिव ने परम गुणवती दक्ष पुत्री सती के साथ विवाह किया था, लेकिन बिचारी वह सती भी इसी दुख में आकर के, इसके रूप को देखकर, इसके बर्ताव को देखकर जा करके पिता के यज्ञ में कूद के मर गई। ऐसा महाराज, ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं। अच्छा, बाबा ने आज्ञा दिया था कि अनेकों प्रकार से पता करना कि कितना प्रेम है। तो बोले कि वह तंग आ करके इस शिव से जाकर के यज्ञ में कूद के मर गई, तो बताओ तुम्हारा कैसे कल्याण होगा, तुम टिक पाओगी? इतना दारुण तप है, तुम इतनी सुंदर हो। अरे तुम्हारा विवाह तो हम इंद्र हैं,
विष्णु इनसे करवा देंगे अगर तुम चाहो तो। तुम हमेशा सुखी रहोगी, राजरानी बन करके रहोगी। तब पार्वती हंस करके कहने लगी, हे मुनीश्वर, आप जो कुछ कह रहे हैं वह सत्य है। मेरे नाथ तो ऐसे ही हैं जैसा आपने कहा। लेकिन आप यह भी सुन लीजिए कि यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि मैं उन्हीं को प्राप्त करूंगी, और मैं इस अपने वचन को कभी त्याग नहीं सकती। पर्वत पुत्री होने के कारण मैं तब से भी नहीं घबराती हूँ। हो सकता है देरी हो जाए, लेकिन मैं फिर भी तब करती रहूंगी। मुनीश्वरों, आपने गुण के स्थान पर शिव जी को छोटा और विष्णु जी को सद्गुणी कहा, शिव जी को गुण रहित कहा। परंतु सदाशिव भक्तों के लिए ही अवतार धारण करते हैं, दुनिया को प्रभुता दिखाते ही नहीं है मेरे नाथ। इसी कारण तो हर एक आदमी अपने धर्म, जाति एवं कुलीन आदि से उनके तत्व को नहीं जा समझ पाता। पार्वती जी बस इतना ही कहती हैं कि हे ऋषियों, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, लेकिन जेहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि सन काम। आप कहते हैं विष्णु जी सकल गुण धाम है, लेकिन महाराज मेरे भोले अवगुण के धाम ही सही, लेकिन मुझे वही प्रिय है। कहा गया है ना, जेहिकर मनोरम जाहि सन, जिससे जिसका लगाव हो गया उसके लिए वही सर्वश्रेष्ठ हो गया। तो मेरा तो लगन लग गई है शंभुनाथ के साथ, और एक जन्म नहीं, हाँ, बरं शंभु नहीं तो रहो कुमारी। एक जन्म नहीं, 1000 जन्मों तक और अनंत जन्मों तक मैं उनकी हो चुकी हूँ। मैं तो उनकी जन्म जन्म की दासी हूँ, और उनको मैं प्राप्त करूंगी। इस जन्म में नहीं, विवाह होगा, मृत्यु को प्राप्त करके दूसरा जन्म लूंगी, तब भी उन्हीं को पति रूप में पाने के लिए, वर रूप में प्राप्त करने के लिए मैं तब करूंगी। इस प्रकार महाराज, उनकी प्रतिज्ञा को देखा तो बड़ी प्रसन्नता हुई सातों ऋषियों को, और वह फिर उनको प्रणाम करके महादेव के पास लौट आए। और महादेव जी से आकर के क्या सुनाए, उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे, समय हो चुका है। बोलिए सदाशिव भगवान की जय। बड़ा सुंदर चरित्र है। अभी तो बारात चलेंगे हम सब लोग बाबा के साथ। चलिए श्लोक सुनाइए बारी बारी से। सबसे पहले पावनी है, फिर कार्तिक जी है, विशाल जी है, धारणा चैतन्य जी है। सुनाइए। राधे राधे गुरु जी, चरण स्पर्श। हाँ जी, कार्तिक जी। जी गुरु जी। आहारे त्यक्त पर्णाभू यस्मादि मवतः सुता तेने देवर दे तेन देवीर्परणेति कथितानां मतः शिवा कस्माद्युयं समायाता मत्समीपं सुरेश्वरः हरिब्रह्मादयः सर्वे भूतकारणमाशु तत् देव देव महादेव करुणासागर प्रभो दाता वयं सुधन्या हि त्वया यद्गुना स्मृताः। धन्यवाद गुरु जी। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद धन्यवाद। और इनके बाद, हाँ जी, पावनी। राधे राधे गुरुजी। जी। न सिद्ध्यति क्रिया कापि सर्वेषां सद्गुरु विना इति श्रुत्वा वचस्तस्या पार्वत्या मुनिसत्तमा पञ्चाक्षरं शम्भुमन्त्रं विधिपूर्वं मुपादृशा। दुःखितासि शिवे पुत्री तपस्तुं पुरा यदि तपश्चर्यगृहेद्य त्वं न बहिर्गच्छ पार्वती। राधे राधे गुरु जी, इतने हुए आज। ठीक है। हाँ जी, धारणा चैतन्य जी हैं।
विशाल जी। प्रणाम गुरुदेव। हाँ राधे। न सिद्ध्यति क्रिया कापि सर्वेषां सद्गुरुं विना इति श्रुत्वा वचस्तस्य पार्वत्या मुनिसत्तमः पञ्चाक्षरं शम्भुमन्त्रं पूर्वमुपादिशः। दुःखितासि शिवे पुत्री तस्तप्तुं पुरयति चरगृहे दत्त्वं न बहिर्गच्छति पार्वती। दुःखं च विविधं तत्र गणितं न तया गतम्। प्रणाम गुरुदेव। राधे राधे आचार्य जी। हाँ सुनाइए धारणा चैतन्य। जगामशोकं शैलेशो सुतां दृष्ट्वातिविह्वलाम् इति श्रुत्वा वचस्तस्या पार्वत्या मुनिसत्तम पञ्चाक्षरं शम्भुमन्त्रं विधिपूर्वमुपादिशः। दुःखिता सुरी शिवे पुत्री तप्तुं पुरा यदि तपश्चर गृहे यत्त्वं न बहिर्गच्छ पार्वती। राधे राधे आचार्य। ठीक है।